नाजरीन आदाब, घड़ियाल न्यूज 24/7 में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपकी मेजबान यास्मीन मंजूर। पहले नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। बोनियार में रात गए आग लगने से 3 रिहायशी मकानात खाकस्तर। बडगाम पुलिस ने चोरों के गिरोह का पर्दाफाश किया, 7 गिरफ्तार। जब आर्टिकल 370 नाफिज था तो जम्मू व कश्मीर में अमन क्यों नहीं था, अमित शाह। बडगाम में लश्कर तोयबा का सरगर्म जंगजू गिरफ्तार। पुलवामा में 45 FCI के चावल के थैलों को गैर कानूनी तौर पर घास से लदे लोड कैरियर में ले जाया गया। डल झील में आग लगने से रिहायशी झोंपड़ी खाकस्तर। मेंढर गनर्स की तरफ से मेडिकल कैंप का इनेकाद। अब खबरों का तबसरा। एसटी लीडरशिप समिट में बातचीत के दौरान अमित शाह ने सवाल किया कि आर्टिकल 370 दिहाइयों से लागू था, लेकिन क्या जम्मू व कश्मीर में अमन बरकरार था? 2019 की आईनी शक को मनसूख करने से अमन, अच्छी कारोबारी, सरमायाकारी और सयाहों की आमद में इजाफा हुआ है। शाह ने ये रिमार्क्स जम्मू व कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला के एक बयान का हवाला देते हुए कहा, जिसने कहा था कि जब तक आर्टिकल 370 को बहाल नहीं किया जाता, हुकूमत मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में अमन कायम नहीं कर सकेगी। दुनिया की मशहूर डल झील में हफ्ते की अलसुबह एक रिहायशी झोंपड़ी में आग लग गई। जराये के मुताबिक नेहरू पार्क के करीब अबीकापुरा डल झील में निसार अहमद डांगलू की रिहायशी झोंपड़ी में आग भड़क उठी। वाकये में झोंपड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और आग लगने की वजह फौरी तौर पर मालूम न हो सकी। आज अपनी पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने कस्बे हंदवारा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और पार्टी कारकुनान से हुए मुलाकात। JKNS के लिए इरफान गनी भट्ट की ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हो डेली घड़ियाल और मैं हूं आपका मेज़बान इरफान गनी भट्ट। आज सीनियर लीडर नायब सदर अपनी पार्टी हंदवारा अब्दुल रशीद भट्ट और पार्टी के दीगर सीनियर कारकुनों ने क्रमपुरा, डोलीपुरा, पथवारी मोहल्ला, चैरकूट, छमपुरा, रहमाल गाँव का दौरा किया, जहां पर दर्जनों पीपल्स कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर सियासी कारकुनों ने पार्टी के सीनियर लीडर अब्दुल रशीद भट्ट की सदारत में अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। ये हमारी मैसेज यही रहेगी कि हम सबको दावत दे रहे हैं कि हमारे साथ जुड़ जाए, अपनी पार्टी के साथ जुड़ जाए। आज हमारी ज्वाइनिंग हो गई, क्रमपुरा में ज्वाइनिंग हो गई है। अब आज पटवारी माला जो डोलीपुरा के साथ एक माला है, उन्होंने सब महल वालों ने हमारे साथ ज्वाइनिंग की। लगभग 20 से ज़्यादा लोगों ने हमारे साथ ज्वाइनिंग की है। हम तवक्का करते हैं और भी हमारी ज्वाइनिंग आज है इंशाल्लाह। ये तो कामयाबी की तरफ है कि रमज़ान मसला है हमारा चल रहा है। इंशाल्लाह आगे आप देखो और भी ज्वाइनिंग हो रही है। इंशाल्लाह हम होपफुल है कि हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, इंशाल्लाह कामयाबी हमारी हो जाएगी। तो भट्ट साहब, इन लोगों की जो है वापसी पीपल्स कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ थी, आपको लगता है कि इन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो गई है, इसलिए अपनी पार्टी में आज आ गए? बेसिकली इनके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। ये कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि आज पहली बार कोई हमारे महल्ले में आया है। आज हमने देखा है कि एक रोड बन रहा है ब्लॉक डेवलपमेंट की तरफ से, ब्लॉक की तरफ, रूरल डेवलपमेंट की तरफ से बन रहा है रोड एक। वो भी एक सरपंच साहब ने यह मेहरबानी की है कि उन्होंने ये रोड रखा है कि पिछले 40-50 साल से बेचारे ये कट ऑफ है मेन रोड से, क्योंकि उनको पैदल ही आना पड़ता है, सब कुछ राशन भी सब कुछ आना पड़ता है। तो इसलिए ये बिल्कुल बेकस हुए हैं। उनके बिल्कुल जो पानी का मसला भी उनका नहीं है, बिजली का भी बहरान है, हर चीज़ से बेचारे परेशान थे। इसलिए हम पूरी कोशिश करें अपनी तरफ से उनके मसले सब हल होने चाहिए। जो लोग अपनी पार्टी से अभी दूर हैं उनके लिए कोई मैसेज? इंशाल्लाह हम हर किसी को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़ जाए, क्योंकि आम लोगों के मसले हल हो जाएंगे। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आम लोगों के मसले हल हो जाएंगे। तो आने वाले असेंबली इंतखाब में अपनी पार्टी तैयार है? इंशाल्लाह हम पूरी तरफ तैयार है। असेंबली इलेक्शन आज हो जाए, कल हो जाए, पूरी तरफ से तैयार है। मेंढर गनर्स ने एस ऑफ स्पेड्स डिवीजन के ज़ेर एहतमाम एक मुफ्त मेडिकल कम कोविड-19 आगाही कैंप और अपर धरना गवर्नमेंट स्कूल में सालाना स्पोर्ट्स मीट 2021 का इनेकाद किया। पुलिस ने हफ्ता को वस्ती कश्मीर के बडगाम जिला में लश्कर तोयबा तंजीम के एक सरगर्म जंगजू को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस और फौज की 2 RR 62 RR की एक मुश्तरका टीम ने पुष्कर में एक सरगर्म जंगजू को गिरफ्तार किया। उसने गिरफ्तार जंगजू की शिनाख्त हामिद नाथ साकिना पेट जरीगाम के तौर पर की, जो इस साल 26 फरवरी से सरगर्म था।
पुलिस ने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI से ताल्लुक रखने वाले चावल के 45 थैले जब्त किए, जिन्हें मुबैना तौर पर जनूबी कश्मीर के एक जिला में देर रात एक लोड कैरियर में गैर कानूनी तौर पर लिया जा रहा था। जुम्मा और हफ्ता के दरमियानी शब भोनियार के हालन हाफापत्री गांव में आग लगने से कम 3 रिहायशी मकानात जल गए। जराये के मुताबिक आग एक इमारत में लगी और जल्द ही मुल्हका 2 दीगर मकानात में फैल गई। मकामी लोगों और पुलिस की भरपूर कोशिशों के बावजूद 3 ढांचे बशमूल एक आंगनवाड़ी मरकज खाकस्तर हो गया। बडगाम पुलिस ने चोरों के गैंग का पर्दाफाश करते हुए 7 अरकान की गिरफ्तारी के साथ लाखों रुपए की मसरूखा अमलाक भी बरामद की। As we all know, ये जो कोर्स था ये फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर का कोर्स था, ठीक है। ये 21 डेज़ का कोर्स था। इसने हमने बच्चों को सिखाया कि अगर किसी को कोविड हो सकता है, कोविड पेशेंट्स के साथ ट्रीट करना, एंड गिव एजुकेशन अबाउट कोविड। व्हाट इज़ कोविड, इसका काज क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, कैसे हो सकता है, ये कैसे ट्रांसफ़र हो सकता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू नॉर्मल पर्सन, ठीक। और इसी के रिलेटेड जो भी आता है, जो टेस्ट्स होते हैं, रैपिड टेस्ट यहाँ पे करवाया हमने स्टूडेंट्स को, वो भी सीखा इन्होंने। और जो बेसिक अपरेट्स होते हैं जस्ट लाइक BP या न्यूबलाइजेशन है, पल्स ऑक्सीमीटर, वो कैसे चलाते हैं, उसको हम कैसे मेंटेन करेंगे, हम कैसे ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करते हैं, अगर किसी पेशेंट को ऑक्सीजन सैचुरेशन लो हो गई उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर, यही हमने यहाँ पे सीखा है इन 21 डेज कंप्लीट किया। वी आर थैंकफुल टू दिस जिन्होंने यहाँ पे प्रोग्राम किया है, जो यहाँ के हेड है, हम उनके थैंकफुल है क्योंकि जो बच्चे आज 4-5 साल लगते हैं, वी आर रेडी टू, हम हॉस्पिटल जा सकते हैं, वहाँ अभी कर सकते हैं। हमने पूरा प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरी, जो भी प्रैक्टिकल, सबसे ज़्यादा जो कोविड का हमारा यहाँ पे रहा वो बहुत ही हमको अभी हम रेडी है अभी ट्रीट करने के लिए भी। करप्शन के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखते हुए CBK ने एक शख्स जो कि पेशे से वकील है के खिलाफ चार्जशीट दर्ज किया, जो दूसरी शादी के बाद भी अपनी मुतवफ़ी बीवी के फैमिली पेंशन गैर कानूनी तरीके से निकाल रहा था। खबरों का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। आप भी स्क्रीन पर दिए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमें अपने इलाकों से फैज़याब कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, शब बखैर।